सप्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य के उनके समस्त विधियों के बारे में बताया है। विधियां इसलिए कह रहा हूं मैं कि उनका चाल चलन, उनका चरित्र, उनका प्रकार, उनका रूप आज हम जिस बात को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, जिन शब्दों को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं, वह समय एक ऐसी स्थिति है, समय एक ऐसी परिभाषा है जो मनुष्य के जीवन में बहुत ही घटित होने वाली घटना बहुत ही बड़ी होती है। ये समय ही ऐसा होता है जिस समय के कारण आप अच्छे और बुरे इंसान की पहचान कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने अनेकों दृष्टांत दिए हैं। वह बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हे दुनिया के लोगों, चेत जाओ, समझ जाओ। अगर अभी नहीं चेता तो कब चेतोगे। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि हमने राजा हरिश्चंद्र जैसे दानवीर को देखा। पूरी अयोध्या नगरी उनकी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब वह अपनी बहन के घर जाते हैं तो उनकी खुद की अपनी बहन भी उनको चोर करके साबित करती है। समय परीक्षा लेता है। समय के साथ जो झुक गया, समय के साथ जो टूट गया, वह कभी कुछ कर नहीं सकता। सत्य की जीत सदा होती है, लेकिन समय की परख करनी आवश्यक होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे यार, मित्र, इष्ट, संगी, संगाती बहुत हैं। क्या वह साथी, वह यार, वह जो मित्रजन हैं, वह सिर्फ आपके धन, आपके ऐश्वर्य और आपके बल के लिए ही उपलब्ध हैं? जब आपके पास वह धन और वह बल, वह ऐश्वर्य नहीं रहेगा तो आपके साथ कोई नहीं रहता है। हमने बहुतों को देखा है, उनके साथ 10-20 गाड़ियां चलती थी, लेकिन जब समय खराब होता है तो उनके अपने ही पहले हाथ खड़े कर देते हैं। जो उनके साथ कभी चलते थे, आज वही उनको गालियां दिया करते हैं। तो यह समय होता है। इसलिए साहब जी कहते हैं कि जितना हो सके धर्म का कार्य करो, अधर्म के रास्ते पर मत चलो, जिससे तुम्हें कभी कोई हानि ना पहुंचे, कभी कोई गैलिन ना हो, कभी किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से द्वेष ना हो। लेकिन सांसारिक मनुष्य इस प्रेम जाल में फंस ही जाता है। यह जो प्रेम जाल है, इस मृतलोक का माया मोहिनी, इस माया मोहिनी के अंतर्गत बहुत सारे ऋषि मुनिगण, बहुत सारे देवता सब इसी में समा गए, लेकिन कोई इससे पार नहीं पाया। अगर कोई जीता, कोई पार पाया तो अपनी भक्ति से, अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन को विचलित न करके। बंधुओं,
यह बहुत कठिन होता है। मैंने जिस समय की बात कही, अगर उस समय पर आपने विचार न किया, आपको ज्ञात ना हुआ कि कौन अपना है कौन पराया है, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। जब आपके ऊपर कोई दुख आता है ना, तो यह समझ लीजिए कि आपको लोगों को परखने का समय आ गया है। परख लो, पारख कर लो, जान लो कौन तुम्हारा है कौन पराया है, कौन अपना है कौन बेगाना है। नहीं तो ऐसे सब कहते हैं मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो आपके लिए कहेंगे तो सब कुछ लाकर रख दूंगा। लेकिन बंधु, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह सिर्फ बातें हैं। इन बातों में उतनी सच्चाई नहीं होती।